हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है आपका? ओके, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है कि नहीं अच्छा चल रहा? चलो, लास्ट लेक्चर में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया बोलो एक बार, बोलो जल्दी बोलो। कौन सा? एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट किया है। एरोमेटिक कंपाउंड में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा है और उसका क्लासिफिकेशन देखा है। और एरोमेटिक कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं? अरेन्स बोलते हैं। समझ में आया क्यों एरोमेटिक? मगर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एरोमेटिक में है और इसके ऊपर बहुत बार सवाल भी आए हैं। कौन सा? कि वो कंपाउंड एरोमेटिक, किस कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलेंगे, किस कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलेंगे और किसको हम एरोमेटिक नहीं बोल सकते, इसके ऊपर एक हुकेल बाबा, कौन सा बाबा है? हुकेल बाबा ने एक रूल दे दिया है। उस रूल के हिसाब से हमें कंपाउंड एरोमेटिक है या तो एंटी एरोमेटिक है या तो नॉन एरोमेटिक है। समझ में आ रहा है? हुकेल रूल हमें अच्छा सा पढ़ना है, अच्छा सा पढ़ना है। इसके ऊपर सवाल आता ही आता है, बहुत बार सवाल भी आया है और मैंने आपको बोला है जिस बंदे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग करना है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए 1000 सब्सक्राइबर की जरूरी है, तो सब्सक्राइब करें मेरे लिए और आपके लिए भी। समझ में आ रहा है? ओके, जाने दो। यहां तक हमें देखना है एरोमेटिसिटी, या तो हमें क्या देखना है? एरोमेटिसिटी, कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, कौन बोलता है? कौन सा रूल? ओके बाबा। सर ये बाबा क्या मतलब है? जिसने बोला है कि एरोमेटिक कंपाउंड है तो कैसा बताना है, तो ये देखा। तो देखो, हम तीनों कंपाउंड को आइसोलेट करेंगे और डिफरेंशिएट करके फाइंड करेंगे कि एरोमेटिक कब होता है, एंटी एरोमेटिक कब होता है और नॉन एरोमेटिक कब होता है। बोर्ड में खाली एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक की कहानी नहीं है, मगर एंटी एरोमेटिक भी हमें देखना है। देखो यहां पे आया, पहला लिखता हो कौन सा? एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, दूसरा हो कौन सा? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, और दूसरा है लास्ट वाला नॉन एरोमेटिक। देखो मजा आएगी इसमें, मजा आएगी। बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार सवाल भी आया है, बहुत बार सवाल भी आया। मजा आएगी इसमें, बहुत मजा आएगी। समझ में? खुद का दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, मगर और यहां वहां मत देखो। यहां वहां देखने से कुछ नहीं मिलेगा सर, मगर बहुत याद तो आ रही है। आने दो, क्या फर्क पड़ेगा? कितनी भी याद आई तो भी अभी कुछ नहीं कर सकते। आने दो, याद हमें भी आती है आपकी, चलो आएगी। तो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड कब है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कब होगा और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कब होगा। तो देखो क्या कहानी है यहां पे। तो यहां पे हुकेल्स रूल क्या बोलता है? कौन सा रूल बोल रहा है? हुकेल्स रूल। हुकेल्स रूल बोल रहा है कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। कौन सा कंपाउंड होना चाहिए? कंपाउंड में तो साइकिल चाहिए, साइक्लिक है तो कंपाउंड कैसा? तो कंपाउंड एरोमेटिक। दूसरी कहानी ये बता देता है कंप्लीटेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये याद रखना है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना है। ओनली कॉन्जुगेशन नहीं, कॉन्जुगेशन है मगर वो साइकिल कंप्लीट नहीं कर रहा है तो वो नहीं बता सकते।
उसको नहीं बोल सकते, याद रखना। बता देता हूं आपको, एग्जाम्पल के तौर बता दूंगा। और सेकंड थर्ड में आपको ए भी याद रखने के लिए बोला है हुकेल्स रूल ने। क्या बोला है हुकेल्स रूल ने? जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा होना है? प्लानर स्ट्रक्चर होना है। जो भी एक ही प्लेन में चाहिए, नॉन प्लानर हो तो यहां पे नहीं फॉलो करेगा। और लास्ट में बोला है कि इट शोज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, होना चाहिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। म्हणजेच यामध्ये 4n+2 पाय इतके इलेक्ट्रॉन्स पाहिजेत। मराठी में समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खुद का दिमाग लगा के चलो ना यार, समझ में आएगा। तो सोचो, एरोमेटिक कंपाउंड क्या बोल रहा है? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। द कंपाउंड इज साइक्लिक, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होनी चाहिए, कंपाउंड प्लानर भी होना चाहिए, और क्या 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एंटी एरोमेटिक है तो कंपाउंड तो साइक्लिक चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड चाहिए। दूसरा इसमें क्या है? कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी चाहिए, और एक प्लेनर भी चाहिए, प्लानर भी चाहिए। मगर यहां पे चेंज करेगा, वो बोल रहा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे खाली 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। बोल देता हूं n की क्या मतलब है वो बता देता हूं। और यहां पे ये कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, इस वाले इस वाले ए वाले कोई, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा, नहीं फॉलो कर रहा, कि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा, तो याद होना चाहिए कि कंपाउंड कौन सा है? नॉन एरोमेटिक में चला जाए। साइक्लिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक लिखो। कॉन्जुगेटेड नहीं है, नॉन एरोमेटिक लिखो। प्लानर नहीं है, नॉन एरोमेटिक लिखो। इसकी बात तो अलग ही है, इसकी बात अलग नहीं है। तो यहां पे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? यहां पे आएगा नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, और दूसरा आएगा नॉन कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, और यहां पे आप लिख सकते हैं नॉन प्लेनर, प्लेनर। इसमें कोई भी कहानी आई, इस ए वाली कहानी नहीं आई तो ए वाली आ जाएगी। तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, तो यहां पे लिखो। यहां पे n की वैल्यू क्या याद रखना है आपको? n की वैल्यू सोचो जरा, n की वैल्यू आपको याद रखना है। n इज इक्वल टू, आप 0 भी ले सकते हैं, यहां पे 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4। यहां पे नंबर ऑफ रिंग नहीं लेना है, क्या लेना है? 0 1 2 3 4। तो यहां पे n की वैल्यू आपको 1 2 3 4 सो ऑन लेना है। यहां 0 नहीं आएगा, बाकी का खत्म। देखो सोचो, यहां पे अपने n की वैल्यू 0 ले लिया तो क्या आएगा? क्या आएगा? 4 into 0, 0 plus 2, यानी हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आने वाले यहां पे? 2 into 0, 4 into 0, 0 plus 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए भी, आने के बाद आप बोल सकते हैं कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक। तो देखो एरोमेटिक है या नहीं, हम आपको बता देंगे। और दूसरा सोचो, आपने 1 ले लिया, 1 plus 2 is equal to कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बड़ा एग्जांपल है, आपको पता है। बेंजीन, बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? एवरी पाई इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो पाई बॉन्ड मोजो, कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। तो आपको पता होना चाहिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एवरी पाई बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करेगा?
2 इंडिकेट करेगा। तो यहां पे बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो बेंजीन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, हमें फाइंड करना है। तो देखो बेंजीन साइक्लिक है, यस बेंजीन साइक्लिक है। बेंजीन कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्ले कर रहा है कि नहीं, देखो कॉन्जुगेशन पता है आपको, कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा पाई, भारत पाक भारत, भारत पाक भारत, उसके घर जाओ फिर इधर आओ फिर उधर जाओ, एक कंडीशन कहां नहीं, सेम कंडीशन, एक एक जंप जंप, इधर कुछ नहीं उधर है, इधर कुछ नहीं उधर है, ऐसा करके समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। ओके यहां पे तो सोचो, यहां पे हमें एंटी एरोमेटिक है, बाकी एग्जांपल भी ले लूंगा, पहले समझा। एंटी एरोमेटिक आपको दे दिया, ये दे दिया एक कंपाउंड और इसमें एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। पहले देखो एक कंपाउंड साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक है तो एक पहली कंडीशन तो फुलफिल है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है कि नहीं, पाई सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा पाई होए, इसमें साइक्लिक भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर एक ही प्लेन में सी सी पी फॉलो कर रहा है, 4n। तो सोचो n की वैल्यू हमने एक ले लिया, 1 इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 4 पाई है कि नहीं, 1 2 1 2, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, तो एक कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये एक कंपाउंड कौन सा हो गया, एरोमेटिक, एरोमेटिक क्यों, क्यों एरोमेटिक क्यों, सी सी पी प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये रूल के हिसाब से, समझ में आया। तो सोचो आपको एक कंपाउंड दे दिया, सोचो 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 सोचो, यहां पे हमने एक कंपाउंड दे दिया ए वाला, तो एक कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये बोलना है हमें। सोचो एग्जांपल, यहां पे पहले साइक्लिक है, ए साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, पाई सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा, अगेन पाई सिग्मा सिग्मा, यानी ए है नॉन कॉन्जुगेटेड, इसमें वाला कोई भी एक आया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये तो नॉन कॉन्जुगेटेड आया तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, कौन सा बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। सोचो एक बार फिर से देखो, एरोमेटिसिटी और हुकेल रूल क्या बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर सवाल बन जाता है, सवाल बनता है, इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है। यहां पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 0 ले लिया तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, समझ में आ रहा है, क्यों 1 से आ रहा है, यहां पे नंबर ऑफ रिंग नहीं लेना, नंबर ऑफ रिंग, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, कई टीचर भी बता देते हैं कि यहां पे नंबर ऑफ रिंग लेना है, नहीं लेना, यहां पे क्या करना है, 0 1 2 3 और 1 2 3 4 ये रहना है, समझ में आ रहा है, अरे नहीं आ रहा, थोड़ा दिमाग लगा के, साइक्लिक कंपाउंड कंप्लीट कॉन्जुगेटेड, ओनली कॉन्जुगेटेड नहीं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन चाहिए, प्लेनर चाहिए, यहां पे साइक्लिक कंपाउंड कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्लेनर और 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ए वाली कंडीशन नहीं आ रही है तो ए वाला आ जाएगा, कौन सा, नॉन एरोमेटिक। यहां तक समझ में आया आपको, ये स्क्रीनशॉट लगा दो जल्दी से जल्दी, मैं क्लीन करवा देता हूं। कर दे दिया आपने, कर दे दिया स्क्रीनशॉट और लिख लिया, आगे एग्जांपल दे देता हूं, आप खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करना, और क्या आंसर आ रहा है मुझे बता देना, क्या आ रहा है जल्दी से जल्दी मुझे बताना, जल्दी से। कुछ कुछ होने लगा, कुछ कुछ होने लगा मेरे मन में, मेरे मन में, क्या सर क्या गाना गा रहे, कुछ नहीं
ऐसा ही गा रहा हूँ। यहाँ पे प्लस दे दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे n लगा दो, यहाँ पे n लगा लो और एग्जाम्पल दे दो। सर दे दो ना, 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 दे दो ना। ये साला एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल देखो, ये नंबर ऑफ एग्जाम्पल दे दिया है। आप बाकी के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ भी मिलेंगे आपको, तो दे दिया। सोचो, ए वाला पहला कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, हमें फाइंड करना है। तो सोचो, ए वाला कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है? साइक्लिक, साइक्लिक है। इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। जिसने जीओसी नहीं पढ़ाया और पीछे जाके कॉन्जुगेशन के बारे में नहीं है आपको पता, थोड़ा जाके देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होती है, कौन कौन सा कॉन्जुगेशन होता है। यहां पे देखो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। ये तो कॉन्जुगेटेड बहुत अच्छा सा कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। एक प्लेनर है या नॉन प्लेनर? प्लेनर है, एक ही प्लेन में है प्लेनर, या तो पूरी कंडीशन प्ले कर रहा है। देखो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहां पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको चेक करना पड़ेगा। सोचो, 4 इंटू 2 ले लिया, प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे कि नहीं आ रहे? एक कौन सा फॉलो कर रहा है रूल? एरोमेटिक। तो एक कौन सा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कौन सा? एरोमेटिक। ओके, ए वाला देखो अभी, ए वाला इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सर इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ए तो हमको पता चला। एक कंपाउंड साइक्लिक है, कहा ब्रेक है क्या? नहीं है, साइक्लिक है। सर एक कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं? एक बार देखो, है कि नहीं? एक बार देखो ना, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। सर एक कॉन्जुगेटेड भी है मगर प्लेनर नहीं है, क्योंकि ए वाला प्लेन में है तो ये दोनों ऊपर है। तो यहां पे आपको बोलना पड़ेगा नॉन प्लेनर। प्लेनर, नॉन प्लेनर है क्योंकि ये ऐसा है। ऐसा देखो, ए वाले दो ऐसे हैं और ए वाला दो इधर ऊपर है, इधर ऊपर है। ए एक ही प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है। इसीलिए मैंने बोला था एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। सेम यहीं पे देखो, यही है, ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड भी है। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। है कि नहीं? जाओ उधर, आओ उधर, जाओ उधर, भारत पाक, भारत पाक, भारत पाक। है तो नॉन प्लेनर है क्या? नहीं, एक बोर्ड के प्लेन में ये दोनों में कार्बन की संख्या और बॉन्ड की संख्या तो सेम है, मगर ए नॉन प्लेनर था और ए प्लेनर है। ए प्लेनर है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको बताया 4 इंटू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करेगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो ए कौन सा? एंटी एरोमेटिक। ए कौन सा है? एंटी एरोमेटिक। समझ में आया कि नहीं आया? एक कहानी पीछे लिख के दिया है मैंने, वो खाली प्ले कर रहा हूं। यहां पे देखो, यहां पे बड़ी मजा आएगी, बड़ी मजा आएगी। अभी यहां बेंजीन था तो एरोमेटिक बोल रहे थे। यहां पे देखो, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बोलो, पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6।
कभी कभी पाई इलेक्ट्रॉन के जगह पे लोन पेयर भी लेना पड़ता है, मगर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होना जरूरी है। कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होना, कौन कॉन्जुगेशन में आना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन हो या तो चार्ज हो। कॉन्जुगेशन में है तो काउंट कर सकता है। यहां पे देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। साइक्लिक है? यस। ए साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड है? यस। प्लेनर है? यस। सब है। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। तो आपको पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या तो याद रखना है एरोमेटिक हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड में आपको मिल रहे हैं। तो याद रखना पड़ेगा आपको, ये एरोमेटिक बन जाएगा। एरोमेटिक बन जाएगा। या तो आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको याद होना चाहिए ये कौन सा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। कौन सा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। कौन सा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। और कहानी नहीं है तो समझ में आ। तो एक कंपाउंड कौन सा है? एरोमेटिक। बड़ी मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है। ए वाला देखो, ए वाला देखो, अभी एक बचा है। बचा है कि नहीं बचा है? बचा है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम? तो ए कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है? साइक्लिक है, साइक्लिक है। अतः कॉन्जुगेशन आहे कि नहीं? यस और नो? हाँ या ना? कई बोलेंगे सर हमको नहीं समझ में आ रहा है कॉन्जुगेशन। देखो पाई सिग्मा प्लस, कॉन्जुगेशन डिफरेंट टाइप के कॉन्जुगेशन होते हैं। एक कौन सा कॉन्जुगेशन है? पाई सिग्मा प्लस, प्लस सिग्मा पाई, या तो पाई सिग्मा प्लस कॉन्जुगेटेड भी है और एक ही प्लेन में है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? खाली 2 पाई। देखो है 2 पाई। यस, ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। सोचो और भी एक बढ़िया एग्जांपल। ए वाला एग्जांपल आपको दे दिया, ए वाला एग्जांपल, ए वाला एग्जांपल, और यहां पे डबल बॉन्ड दे दिया। तो हम क्या बोलेंगे इसको? एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक? ये तो साइक्लिक है, मगर यहां पे एक कंडीशन है, ए इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ए बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? यहां पे एक कहानी बन जाती है, ओ निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव ए, तो फिर से एक कहानी बन जाती है। तो ए भी फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन शो करेगा, साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। तो ए भी एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। सोचो आपको एक सवाल दे दिया, ए कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो क्या बता देंगे आप? तो सोचो यहां पे पहले साइक्लिक है कि नहीं? देखो है साइक्लिक। एक कॉन्जुगेटेड है कि नहीं? देखो पाई सिग्मा नेगेटिव है, पाई सिग्मा नेगेटिव है, कॉन्जुगेशन है इसमें, बहुत बढ़िया कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन एक प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड और प्लेनर भी है, याद रहना, कॉन्जुगेटेड भी है और प्लेनर भी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करो, एक ए इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, ए बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां पे 2, 4 और यहां पे 2, कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, क्योंकि ए बॉन्ड यहां आने के बाद ए यहां आएगा, ए ओपन हो जाएगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन बन जाता है। समझ में आया? तो ए भी एरोमेटिक, समझ में आया? ए भी एरोमेटिक है। और आपको मैं ये 2-3 सवाल दे देता हूं, आप खुद घर जाके सॉल्व करो, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, यानी सॉल्व करो और मुझे बता दो सर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और कौन सा है। समझ में आ रहा है? सोचो।
मैंने आपको एक सवाल दे दिया, क्या दे दिया? सोचो 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 सोचो। यहां पे यान, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड H, और ऐसा कर दिया। तो एक फाइंड करना, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। आगे जाके देख रहा हूं। और यहां पे भी अच्छा बढ़िया सा, इसका कॉमन नेम भी बताना। ए भी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक फाइंड करके मुझे कमेंट्स में बताना। क्या है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। समझ में आया? एरोमेटिसिटी या तो हुकेल्स रूल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिखो और मुझे कमेंट्स में बता देना क्या क्या आंसर आ रहा है। देखो, नया पॉइंट आपको एरोमेटिसिटी समझ में आई होगी। अभी नया पॉइंट हमको कंटिन्यूस करना है। क्या नया पॉइंट है? आइसोमेरिज्म इन रिंग्स। रिंग्स में कितने आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, कौन कौन से है, ये भी देखना है। या तो एसी का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पे देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो कितने बन जाएंगे? सोचो, यहां पे ये दे दिया, बेंजीन रिंग को मैंने यहां पे एक CH3 लगा दे दिया और यहां पे एक CH3 लगा दिया। ओके, और दूसरी बेंजीन निकाल दी मैंने, निकाला स्ट्रक्चर क्या है, जरा याद रखो क्या है। यहां पे CH3 और यहां पे एक CH3 लगा दे दिया। और दूसरा यहां पे दूसरी बेंजीन रिंग निकाली और CH3 की पोजीशन चेंज कर दी। इस तीनों में CH3 की पोजीशन सेम है और डिफरेंट। तो एक कौन से आइसोमेरिज्म बन सकते हैं? ये बन जाएंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन से? क्योंकि यहां पे खाली CH3 की पोजीशन चेंज कर रहा हूं मैं, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया? डिटेल में पढ़ाया होगा तो आपको याद होगा। एक पोजीशन आइसोमेरिज्म तो है सर, हमने पढ़ाया है पीछे। आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है, जो से भी नहीं है। आइसोमेरिज्म अलग चैप्टर था, एक पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है, तो उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ओके, और इसका बहुत खूबसूरत सा नेम है ज़ाइलीन। कॉमन है, ए भी ज़ाइलीन है, ए भी कौन सा है? ज़ाइलीन है। मगर इसमें एक तीनों ज़ाइलीन है मगर डिफरेंट दिख रहे हैं, तो ए कौन सा है? इसके इस पोजीशन में ए, तो ए हम बोलेंगे ओ का मतलब ए अर्थो। कौन सा? ओ। और यहां पे एम, ए वाली ओ हो गई तो ए वाली एम हो जाएगी, तो एम का मतलब है मेटा। कौन सी पोजीशन? मेटा। और यहां पे ओ हो गया, इसके रिलेटेड ए क्या हो जाएगा? एम, और ए हो जाएगा प्यारा, तो ए बोलेंगे पी का मतलब है प्यारा। तो ए कौन सा ज़ाइलीन है? प्यारा ज़ाइलीन। ए कौन सा ज़ाइलीन है? मेटा ज़ाइलीन। ए कौन सा ज़ाइलीन है? अर्थो ज़ाइलीन। एक कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा आपको। कौन सा नेम रखना पड़ेगा? कॉमन नेम। ये हो गए कॉमन नेम, और इसके IUPAC नेम आपको पता है क्या? नहीं है? जिसको पता है ये वीडियो आप पॉज करो, जल्दी से पॉज करो और तीनों का नाम लिखो और कमेंट्स में बोलो सर इसका नाम क्या है। तब आपको मजा आएगी, ये लेक्चर देखने के लिए मजा आएगी। नहीं तो क्या देख रहा है मगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो जाएगा। कुछ भी समझ, मुझे गाना नहीं आता, मेरा इतना साउंड अच्छा नहीं है रे, नहीं तो मैं यहां क्यों आपको पढ़ा देता।
जाता ना, सिंगर बन जाता कि नहीं बन जाता? बन जाता। नहीं आता, मगर ट्राई तो करना पड़ेगा। किसी के लिए इम्प्रेस करने के लिए तो किसी ने बोला सर गाओ ना गाना, मेरे लिए कुछ तो गाओ, तो गाना पड़ेगा ना, इसीलिए बोल रहा हूं। समझ में आया? कितने आइसोमेरिज्म इन अरेंज बोल रहा हूं मैं, टू सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको 3 आइसोमेरिज्म देखने को मिलेंगे। एक तो आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। आपने इस कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे कि इसके आईयूपीएसी नेम क्या क्या आए। या तो इसको हम बोल सकते हैं 1 2 डाई, आगे लिखो। इसका है 1 2 3 1 3 डाई, आगे लिखना ऑफ। और इसका बोलेंगे 1 4 डाई, आगे लिखो। आईयूपीएसी नेम लिखा है, आगे चलो। अभी और देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ऑल द 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। देखो all the 3 substituent groups are different in benzene ring। बेंजीन रिंग को तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, डिफरेंट है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो याद रखना 10 आइसोमर इज पॉसिबल। कितने आइसोमरिज्म पॉसिबल है? जब भी यहां पे कितने डिफरेंट, ये तो सेम थे, 2 डिफरेंट लिखा तो भी आपको वही कहानी मिल जाएगी। यहां तक देखो, आपने एग्जांपल ले लिया, ए वाला दे दिया, यहां पे दे दिया Br, यहां पे दे दिया Cl, यहां पे दे दिया आयोडीन, और बोला कि इसके कितने पॉसिबल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए 10 पॉसिबल आइसोमेरिज्म। क्यों? आइसोमर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? आइसोमर आपको मिल जाएंगे। कितने? 10। आप ये तीनों एक साथ लिख सकते हैं, तो आप बना भी सकते हैं कैसे 10 बन जाएंगे, और उसका नाम भी लिख सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? 10 आइसोमेरिज्म दे देगा। क्यों? बेंजीन को 3 डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो 10 आइसोमेरिज्म याद रखना। इसके ऊपर सवाल आया तो 10 लगा देना। समझ में आ रहा है यार आपको? क्या कहानी बन रही है, कैसी कहानी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोचो, यहां तक समझ में है। इसके कितने बनेंगे? 10। आगे चलेंगे। अभी आपके पास 2 बेंजीन रिंग है, तो उसमें भी आइसोमर बन सकते हैं। और कितने आइसोमर बनेंगे और इसको नाम क्या देना चाहिए, ये भी हमको पढ़ना है इस लेक्चर में। बहुत बढ़िया लेक्चर है आज का, बहुत बढ़िया, क्योंकि इंपॉर्टेंट, इस बारे में बहुत टीचर बता भी नहीं देते, इसलिए सोचो आपके पास ए वाला दे दिया, ए वाला, इसका कॉमन आपको नेम पता है? क्या नेम है इसका? नाम क्या है? बोलो, क्या नाम है इसका? नैप्थेलिन। क्या नाम है इसका? नैप्थेलिन। इसका तो कॉमन नेम क्या है? नैप्थेलिन। क्या है? नैप्थेलिन। और इसको आप आइडेंटिफाई करना है तो याद रखना, ये 2 पोजीशन, ए वाली अल्फा होती है, ए वाली भी अल्फा होती है। ए वाली भी अल्फा होती है ए वाली रिंग की, और ए वाली कौन सी होती है? बीटा। ए वाली बीटा, ए वाली बीटा, ए वाली बीटा। याद रखना, क्या? अल्फा बीटा। तो अभी इसका नाम अभी यहां पे दे दिया, और यहां पे ऐसा दे दिया, और बोला इसका नाम तो नैप्थेलिन आएगा ही आएगा। आगे क्या मिलेगा? सोचो। अभी यहां पे आपको CH3 लगा के दे दिया, तो क्या बोलना चाहिए आपको? अल्फा मिथाइल नैप्थेलिन। क्या नाम आएगा इसका? अल्फा। यहां पे लगा के दिया तो बेटा,
यहां पे लगा के दिया तो बेटा, समझ में। और इसका नंबरिंग कैसे चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबरिंग ऐसे ऐसे कंटिन्यूस नहीं करना नंबरिंग, यही भी याद रखना पड़ेगा। सोचो, आपको ए दे दिया, सोचो, जरा दिमाग लगा के सोचो, इसका नाम क्या लिखेंगे आप? सोचो 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 सोचो, सर गलत मत लिखो, ऐसा कर दिया और यहां पे मैंने दे दिया OH। तो एक तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख सकते हैं, या तो आप 2 नैप्थल कह सकते हैं। क्या होता है, नैप्थॉल हो सकता है, या तो अल्फा या बीटा। ए वाली पोजीशन तो अल्फा है, ए वाली पोजीशन बेटा। बीटा बीटा इसका नाम क्या आएगा, बीटा नैप्थॉल। क्या आएगा, बेटा नैप्थॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, अल्फा लिखो बीटा भी लिखो। सोचो, आपको ए दे दिया, ऐसा दे दिया करके कुछ तो दे दिया है, ऐसा कुछ करके दे दिया है। ये बॉन्ड की पोजीशन का कोई मतलब नहीं, यहां पे आपको OH लगा दिया और बोला अल्फा या बीटा, ए भी कौन सा होगा, बीटा नैप्थॉल। क्या होगा, बेटा। मगर नंबरिंग यहां से ही कंटिन्यूस होनी चाहिए, नंबरिंग से ही कंटिन्यूस होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कितने रिंग में है, 2 रिंग में। आपको दे दिया और भी एक एग्जांपल दे दिया, इसका नाम आप खुद लिख सकते हैं। खुद लिखना कमेंट बॉक्स में राइट करके, खुद लिखना, खुद लिखना। यहां पे दे दिया SO3H, जिसको जिसको पता है अल्फा लिखो बीटा लिखो पूरा लिखो। क्या आएगा इसका, नैप्थलीन, नैप्थलीन, नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड। क्या आएगा, सल्फोनिक एसिड। क्यों, यहां पे लिखा है SO3H। दिमाग में आया, आया कि नहीं आया? आया होगा आपको, समझ में आ रहा है? सोचो, यहां पे आपको क्या दे दिया, एक 3 वाली रिंग दे दिया, 3 वाली रिंग दे दिया, 3 वाली, ऐसा लिखो। ये क्या है, एंथ्रेसीन। क्या है, एंथ्रेसीन। कौन सा है, एंथ्रेसीन। सोचो, आपको यहां पे क्या लगा के दिया, NO2 लगा के दिया, तो आपको क्या बोलना है, 1 नाइट्रो, 1 नाइट्रो एंथ्रेसीन, 1 नाइट्रो एंथ्रेसीन। और इसकी नंबरिंग कैसी काउंट हो जाती है, ए भी देखो, 1, क्योंकि ये सिस्टम ने बता दिया, 1 2 3 4, यहां पे आएगा 5 6 7 8, यहां पे 9 और यहां पे 10 लिखा जाता है। इसमें ए वाली काउंटिंग नहीं किया जाती। समझ में आया? एक क्या चल रहा था, आइसोमेरिज्म, अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं। ए वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? क्या बोला था मैंने, क्या चल रहा था? और इसमें थोड़ा सा स्पेशल नेमिंग है IUPAC का, या तो कॉमन नेम का, वो मैं आपको याद करवा के देता हूं और लिख के देता हूं, आप खुद लिखो, क्योंकि वो स्पेशल नेम है और कॉमन नेम है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ता है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लगा दो, लगा दो, मैं बता दे दूंगा आपको। हमें एक स्पेशल नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड का देखना है, थोड़ा बहुत यूज होता है रिएक्शन में, इसलिए हम इसको ले रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो क्या है, ए वाला CH3OH बेंजीन रिंग में होगा, मगर किस पोजीशन में, आर्थो पोजीशन में हो, तो आप क्रिसॉल भी बोल सकते हैं। या तो इसको IUPAC नेम देना है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, 1 2 मिथाइल, मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हैं, 2 मिथाइल क्या बोल सकते हैं, फिनॉल भी बोल सकते हैं। यहां पे आर्थोटोलिडीन, मगर इसका IUPAC नेम क्या बोल सकते हैं, 2 मिथाइल एनिलीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2 मिथाइल एनिलीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2 मिथाइल एनिलीन। एसिटोफिनोन,
एसिटोमिनॉन को भी आईयूपीएसी नेम आप लिख सकते हैं। सैलिसिलडिहाइड का भी आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। लिखो, ट्राई करो, जिसको आईयूपीएसी नेम आता है ये लिख दो। इसका थैलिक एसिड का भी आप आईयूपीएसी नेम लिख सकता है, क्योंकि मैंने पूरा कहानी बता दी है आयोडिक सिस्टम में। सैलिसिलिक एसिड, एंथ्रेनिलिक एसिड कौन सा है? एंथ्रेनिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड, बघा सल्फानिलिक एसिड है कौन है? एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड। NH, इसका भी आईयूपीएसी नेम लिखो खुद जाके। क्या लिख सकते हैं आप? एन फिनाइल, क्या हो सकता है इसका आईयूपीएसी नेम? एन फिनाइल। बोलो ये कितना है? क्या है? 1 2। देखो एन फिनाइल क्या हो सकता है? आप ही बोलो, एन फिनाइल क्या आ सकता है? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आएगा सर? ए आएगा एन फिनाइल का। बोलो, आप खुद बोलो, एन फिनाइल क्या आ सकता है? क्या कितना कार्बन है? कितना है? एन फिनाइल 1 2, क्या? इथेन, इथेन अमाइड आएगा। एन फिनाइल इथेनॉल, इसका नाम क्या है? सैक्रिन। इसका नाम क्या है? तीनों OH साथ में आए तो पायरोगैलोल, पायरोगैलोल। और ए क्या? आइसक्रीम खाते कि नहीं खाते? जब भी आइसक्रीम खाते तो उसमें वैनिला मांगते हैं कि नहीं? वैनिला आइसक्रीम दे दो तो उसमें एक कंपाउंड रहता है, वैनिलिन कंपाउंड प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका नाम है वैनिला। और ए होगा सिनेमिक एसिड। ये तो स्पेशल नेम थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा 1 2 बार लिख के ट्राई करो, आपको याद हो जाएगा। और इसका आईयूपीएसी नेम लिखने का खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो। समझ में आया? खुद घर जाके ट्राई करना। घर सर घर पे तो हूं ना, घर जाके क्या बोलते हैं? अभी क्लासरूम में नहीं है, घर जाके नहीं है। वो आपका लेक्चर देखने का खत्म होने के बाद आप पूरे स्ट्रक्चर निकालो, स्क्रीनशॉट लगा दो और बोलो। अभी स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, ले लो, लगा दिया। ओके, आपने स्क्रीनशॉट लगा के उस स्ट्रक्चर निकाले होंगे, निकाल दो और स्ट्रक्चर का कॉमन नेम भी लिखो और आईयूपीएसी भी, या तो इसका स्पेशल नेम बोलते हैं हम। समझ में आ रहा है? ये आज का लेक्चर यहां तक खत्म कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यूस कर देंगे प्रिपरेशन या तो जनरल रिएक्शंस ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड। आज के लेक्चर के लिए यहां तक पार्ट खत्म कर देंगे। कैसा लगा लेक्चर कमेंट्स में बताना, जरूर बताना। जिसने चैनल सब्सक्राइब किया नहीं है वो चैनल सब्सक्राइब करते चलो। बाय बाय।